जर्मनी में काम करने वाले ग्वालियर के युवा की म्यूनिख में हुई आकस्मिक मौत के बाद पिछले 4 दिनों से ग्वालियर में निवासरत उनका परिवार अपने बेटे की शव को भारत लाने के लिए परेशान है। बेटे के पिता ने पीएम ऑफिस से लेकर ग्वालियर के दोनों केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पत्र लिखकर बेटे के शव को भारत लाने में मदद करने की अपील की है। बुजुर्ग पिता का कहना है कि हर जगह मदद की गुहार लगाने के बावजूद अभी तक कोई मदद नहीं मिल सकी और मजबूरन उन्होंने एक निजी एजेंसी से भी संपर्क साधा जिससे बेटे की मृतदेह को गृह नगर लाकर उसका रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जा सके। दरअसल ग्वालियर के ललितपुर कॉलोनी में रहने वाले बाबू सिंह राठौर का बेटा प्रणीत राठौर प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पिछले 3 सालों में जर्मनी के म्यूनिख शहर में कार्यरत था। 13 अगस्त की रात लौटकर सोने के बाद सुबह उसकी पत्नी ने जगाया तो प्रणीत नहीं उठा और डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि प्रणीत की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसके शव को मर्चरी में रखा गया। प्रणीत के पिता बताते हैं कि पिछले 4 दिनों से उन्होंने बेटे के शव को वापस भारत गृह नगर में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उनकी बहू नीलम राठौर और उनका मासूम 7 वर्षीय बच्चा भी म्यूनिख शहर में है, जो कि अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने पीएमओ ऑफिस, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी ट्वीट कर मदद मांगी और पत्र भी लिखे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। बेटे के जाने के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। बेटे के अंतिम संस्कार में हो रही देरी के कारण पूरा परिवार परेशान है, जिसके कारण उन्होंने एक निजी एजेंसी की भी मदद ली है, जिससे बेटे के मृतदेह को जल्द से जल्द अपने गृह नगर लाकर पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। 14 तारीख को रात को वो आराम से मतलब खाना वाना खा के सोया। 13 तारीख को सॉरी, तो रात को सुबह 6 बजे वो उठ के रोज घूमने जाता, तो उस दिन वो उठा नहीं। बहू उठी, बहू ने उनको उठाया तो वो हाथ कर उनके कहीं चल नहीं रही, तो वो घबरा गई। फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप करा, वो डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए। बहू चली तो हॉस्पिटल उन्होंने चेकअप करके उसको मृत घोषित कर दिया कि इनको साइलेंट नार्कोटिक आया। लेकिन वहाँ की कंपनी से को हमने सूचना दी, वहाँ की कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और तो कोई रिस्पॉन्स देते नहीं यहाँ पे समझे साहब। तब हमने यहाँ पे अपने सिंधिया साहब से निवेदन किया, उनको ट्वीट किया, उनके बाद आवेदन दिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी साहब से निवेदन किया, उनको ट्वीट किया, पीएम साहब को ट्वीट किया, विदेश मंत्री साहब को ट्वीट किया, निवेदन किया, सीएम साहब को किया, और कहीं से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ग्वालियर से कस्सी माली की रिपोर्ट। सर लगाना सर उनको फोन जुड़वा सर। 4 दिन हो चुके हैं। इस तरह से घर में क्या स्थितियां बनी हुई हैं? स्थिति ये है साहब, जिसका जब ये तो मेरा फोन है, मुझे हाँ, जिस पत्नी का पति जवान पति गुजर जाए और वहाँ कोई रिस्पॉन्स न मिले और वो पत्नी अपनी 7 साल की बच्ची को लेके दर दर की ठोकरें खाए, सबसे हाथ जोड़ती फिरे, निवेदन करती फिरे, मेरे पति की बॉडी को इंडिया पहुँचवा दो। बताओ क्या स्थिति होगी उसका सर। विदेश के अंदर तो ना तो कहीं से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना कंपनी वाले रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इंडिया में मैं परेशान हूँ, सबसे निवेदन कर चुका हूँ, तोमर साहब जी से निवेदन कर चुका हूँ, उनके पास पहुँचा चुका हूँ, सिंधिया जी के पास निवेदन करता हूँ, उनके पास पहुँचा चुका हूँ, ट्वीट पहुँच चुकी है, विदेश मंत्री के पास निवेदन कर चुका हूँ, पीएम के साथ निवेदन कर, सीएम के सबसे निवेदन कर चुका हूँ, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं एक बुजुर्ग हो गया, अपने बेटे की बॉडी के लिए मतलब तरस रहा हूँ देखने के लिए। माँ मेरी बहू अकेली परेशान हो रही 7 साल की बच्ची को लेके। माँ की पोजीशन ये है कि अब कौन मदद करे। मकान मालिक ने कह दिया मकान खाली करो, एग्रीमेंट लड़के के नाम देता है, लड़का एक्सपायर हो गया, तुम्हारा एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के उसने 1 महीने की परमिशन दी है। कंपनी वाले एक भी व्यक्ति देखने तक नहीं आया, मिलने नहीं आया और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। किसी कंपनी वाले से बातचीत की आपने? कंपनी वाले ने कि बस कुछ बोलते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते। कंपनी वाले के पास आदमी गए तब कुछ बोले, कोई नहीं बोले। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।